राशिद आउट है। अच्छा मैंने आपसे एक और चीज पूछी थी आज, क्योंकि मैं मुंबई के मैच की बात कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इसे डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन अभी वापस आएंगे राजस्थान रॉयल्स जीटी पे, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम है, देखते हैं राजस्थान रॉयल्स कैसे चेज करते हैं। लेकिन ऋतिक शौकीन ने जो आज एक तरीके से नीतीश राणा को आउट करने के बाद, मेरे ख्याल से क्लासी मूव नहीं थी कि नीतीश राणा को आउट किया और उसके बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से जहां तक लोग बता रहे कि गाली गलौज हुई, और फिर नीतीश राणा तो बिल्कुल उनके पीछे, फिर आपने फोन निकाल लिया, आगे देखिए फिर आपने ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा की जो देखिए एक चीज है, ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा, क्या इनका कोई पहले से पंगा चल रहा था, या ये जो पंगा ये है कि नीतीश राणा जब कप्तान था तो इनको रेगुलर नहीं खिलाया, ऋतिक शौकीन को नहीं खिलाया। और ऋतिक शौकीन जब भी खेलते थे ग्राउंड में रहते हैं तो नीतीश राणा डायरेक्टली बात भी नहीं करते, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस विद दिस करंट, ये जो शौकीन टाइप का प्लेयर आए हैं इंडियन क्रिकेट में, ये सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, जो भी है नीतीश राणा सीनियर क्रिकेटर है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा मेरा आई वुड रादर सी हिम, आई मीन वुड लव टू सी हिम नीतीश राणा विनिंग एज अ कैप्टन फॉर दिल्ली एंड देन विनिंग फॉर केकेआर, ठीक है, दैट इज आई एम रियली कन्वेंशनल। मैं चाहता हूं कि नीतीश राणा पहले दिल्ली के लिए जीते, दिल्ली को दिस इज माय थॉट, आई एम रियली कन्वेंशनल, ठीक है। मगर ऋतिक शौकीन और सुनिए मगर वो रिस्पेक्ट अगर नहीं दोगे, ऋतिक शौकीन ने रिस्पेक्ट नहीं किया नीतीश राणा को, आज का नहीं है, बहुत दिन से, दिल्ली से, ठीक है। तो अब उसको विकेट मिल गया, वो मारने की कोशिश में था, विकेट मिल गया, उसके ऊपर चढ़ गया, बट रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट अगर नहीं होगा, लाइक गांगुली या विराट कोहली, विराट डजंट रिस्पेक्ट गांगुली डजंट रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट एक शब्द है क्रिकेट में, वो होना चाहिए बिल्कुल, और अगर नहीं है तो हम जैसे एलिमेंट का जन्म होता है। बट इसमें मुझे बोलने के लिए इसमें मुझे ये लगता है कि ऋतिक शौकीन आज क्लासलेस एक्ट था, आपने विकेट नहीं लिया। देखिए कुछ लोगों के बलबूते की वजह से वो शायद खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस में, बट ही इज नॉट ना, सच है, सच है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मुंबई इंडियंस को ओनली वीकलिंग इज देयर स्पिनिंग डिपार्टमेंट, सही बात है, थैंक गॉड द ओल्ड हॉर्स नोज हिज वे, मैंने उनको बताया भी, पीयूष चावला इज बॉलिंग वेल, बहुत अच्छा बॉलिंग, लास्ट ईयर वो कमेंट्री कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ दर्शकों कि you need experience to survive। नहीं, मैं वापस ऋतिक शौकीन पे आ रहा हूँ। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि ऋतिक शौकीन ने जो आज एक तरीके से बदतमीजी करी, आप बोल रहे हैं पुरानी कोई इनकी टिफ है, टिफ नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देता, वो रिस्पेक्ट नहीं देता, तो he doesn't care इन द सेंस कि नीतीश राणा कप्तान भी थे, ज्यादातर ऋतिक शौकीन को हाथ भी नहीं मिलाया, आई एम श्योर हाथ नहीं मिलाया। जब माँ बहन की गालियां हो गई, सॉरी भाई, बट जो सच है वो सच है, जब लोग यही बोल रहे हैं कि जब इतनी गालियां हो गई वहां पे ऑन फील्ड हो गई, तो फिर कहां से हाथ मिलाओगे भाई? और जब दिल में रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो हमने देखा, आप अगर क्रिकेट एक चीज आपको सिखाता है, सूर्य ने रोका, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। कैन यू डू टू सचिन तेंदुलकर? एक बार शीशान ने किया था, मतलब नहीं, शीशान जब आए थे, ही हैड सेड समथिंग टू सचिन, एक चैलेंजर ट्रॉफी हो रहा था, सचिन को बोला, ईरानी नहीं, चैलेंजर ट्रॉफी में आउट करने के बाद शीशान ने कुछ दिखाया था, मेरे को याद है, मेरा एक दोस्त होता था कॉलेज, मेरे को याद है, एक बार मेरा एक दोस्त होता था कॉलेज में, वो इंडिया अंडर 19 खेला है, फिर हिमाचल में कई साल खेला है, संग्राम सिंह, उन्होंने चैलेंजर खेला था, सौरव गंगलो छक्का मारा, उसको बोला बॉल ले आ, तो उसके बाद वो गायब भी हो गया, आई मीन you have to show respect, and that is one thing which I have a lot of differences, I don't like certain players, but I can't stop respecting Virat Kohli, I can't stop respecting रोहित शर्मा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा के एपिसोड में आपको लगता है कि ऋतिक शौकीन ने ही बदतमीजी करी और नीतीश राणा वो सब जस्टिफाइड कि आपको भाई वो तो आउट होकर जा रहा था, बदतमीजी ऋतिक जब वो पास उसने की बोला फिर वो चढ़ गया, मगर ये कि आपको रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट वही, इट्स कमिंग बैक टू द सेम थिंग। और ये आज का एपिसोड नहीं है, ये बहुत दिन से ऐसा हो चल रहा है दिल्ली क्रिकेट में, और दिल्ली क्रिकेट में इनफैक्ट बारिंग नीतीश राणा नो वन इज परफॉर्मिंग। आप देखा, उठा के देखो, और अब गुजरात में ही कितने सारे दिल्ली क्रिकेटर्स हैं जो नहीं खेल रहे प्लेइंग 11 में। अच्छा, वापस आते हैं राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस, 178 रन्स टू विन। आपको लगता है कि ये रन बन रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स बना रहा है? अहमदाबाद में मैच है जहां पे बड़ा ग्राउंड भी है और इतने रन बनते भी नहीं है, हमने देखा पिच भी थोड़ी बहुत इतनी कंड्यूसिव नहीं है कि बड़े टोटल बने। क्या लगता है आपको? एक चीज बताऊं, मेरे को आज थोड़ा डाउट लग रहा है।
कि चेज नहीं होगा, हाँ। गुजरात जीतेगा। गुजरात, I mean, you have to have a really flying start if Josh Butler की Josh fight- Butler comes to his element, फिर एक चांस बनता है, वो 6 ओवर में पता लग जाएगा। मगर यहाँ पर बिकॉज यू नो सीइंग राशिद खान आउट नहीं था, बाय द वे राशिद खान, अरे मैं आपको अंपायर से बात करा के आउट नहीं था और फिर मैं घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, इधर ही रह जाऊंगा फिर, ठीक है। कमिंग टू राशिद खान, कमिंग टू सर, मैं थर्ड अंपायर था पिछले जन्म में, मैं इस जन्म में हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पिछले जन्म में था, मैं सही हो गया, मेरा तो बड़ी मिर्ची लगी। ठीक है, देखो बताइए आगे बताइए। और बात तो यही है ना, बताइए अरे वो गाना याद है, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। हाँ, आगे तो बताइए बाबा। आगे ये है कि राशिद खान आउट नहीं था, राशिद खान अच्छा बॉलिंग करेगा, इनका जो बॉलिंग अटैक भी है तो सुधर गया। मोहित शर्मा आए, आई होप दे और आज मोहित शर्मा अच्छी जिस तरीके की पिच है उनकी बॉलिंग को, और हार्दिक फील्ड में है, हार्दिक करना चाहिए, नहीं और वाले बॉलर इनके पास, और इनके पास बॉलिंग में राशिद खान तो है, राशिद खान तो देख लिया, और वो भी देख लिया, इनके प्लेयर ही नहीं याद आते, फिर भी जीतते रहते हैं। और भी इनके प्लेयर है, अच्छे बॉलर है, ऐसी बात नहीं है, ठीक-ठाक बॉलर है। मोहित शर्मा इसलिए याद आता है बिकॉज़ पिछला मैच उन्होंने जितवाया है। अलजारी जोसेफ ने अच्छी बॉलिंग करी है, अलजारी जोसेफ इज गुड, बट अल्टीमेटली मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी यार, मोहम्मद शमी, अब शमी का नाम याद नहीं है आपको, नहीं रहता, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों मोहित शर्मा सॉरी अबाउट इट, अपॉलॉजीज, बट ओवरऑल यही है कि 177 मुझे लगता है कि राजस्थान को बनाना जरूर चाहिए, बट पता है यहाँ अगर राजस्थान हारेगी तो क्यों हारेगी, साइकोलॉजिकल एडवांटेज गुजरात के पास है। और एक चीज है ना, 3 बार वो वाला प्ले करता है कहीं ना कहीं, और बैक ऑफ योर माइंड। चैंपियनशिप मैच था, जो फाइनल मैच था इसी ग्राउंड में था, और वन साइडेड मैच हराया था गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को, जहां लो स्कोरिंग गेम था, बट धजिया उड़ा के रख दी थी गुजरात ने। बट आई एम टेलिंग यू गेम डीप जा रहा है, गेम डीप जाएगा, और अभी मैं नहीं कह सकता राजस्थान जीतेगी। टोटल इतना तो नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स के बाहर है हाथ से, नहीं बाहर तो नहीं, 178 नहीं, मेरे को विकेट का थोड़ा चिंता है, मुंबई ने तो इजी चेस किया। सुनो, विकेट का एक चिंता है, इट स्लोज डाउन ना, शायद चेस करना मुश्किल होगा, तो वही आई एम जस्ट दैट थिंग इज प्लेइंग इनसाइड माय माइंड। और राजस्थान के दिमाग में ये तो रहता ही है कि पीछे क्या चल रहा है, यू नो वी हैव लॉस्ट टू देम थ्राइस। जैसे सूर्य कुमार यादव आज यू नो वी केम बैक टू फॉर्म, बट ये तो जरूर सोच रहा होगा ऑल दिस वाइल कि स्टार बना फिर रन नहीं बना, लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये तो दिमाग में चल रहा होगा 100%। तो ये एक क्रिकेट का जादू है, बिकॉज इफ यू कैन शट डाउन ऑल द नॉइज व्हिच इज आउटसाइड एंड ओनली हियर योर सेल्फ बिलीव, खेलो ना, सेल्फ बिलीव। जैसे मेरा बिलीफ है कि आपको आउट करूंगा, और मेरा बिलीफ है वो राशिद खान आउट नहीं था। बट मेरा एक सवाल है, मोहित शर्मा जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया, 18 रन दिए सिर्फ 4, और कैसे मिसप्लेस्ड एक स्टोरी होता है कि नेट बॉलर था, नहीं था। और अभी भी जितने हमारे साथ दर्शक हैं वो बता रहे हैं बासुदा की नेट बॉलर नहीं, लेकिन काफी सारी रिपोर्ट्स मोहित शर्मा की इस परफॉर्मेंस के बाद भी आई जहां पर ये लिखा गया कि वो नेट बॉलर थे लास्ट ईयर। नेट बॉलर नहीं थे, बासुदा ने बताया कि नेट बॉलर नहीं थे, लेकिन काफी सारी रिपोर्ट्स आई एज अ नेट बॉलर। ये अड्डा बोल रहा है सैमसन 80+, आदर्श मिश्रा बोल रहे टुक गिल, दीप सुबह टुक गिल के बारे में क्या बोल रहा है सुशांत केल, राहुल को तो बहुत बड़ा बोलते हो, मानता हूं भाई आज मतलब शुभमन गिल ने अटैक शुरू में अच्छा किया था, बाद में जाके अत्यंत स्लो हो गए, रन लगातार बना रहे हैं शुभमन गिल, प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। आई मीन बहुत ज्यादा वो पिछली बार भी आप देखो स्ट्राइक रेट ठीक था, 132 बहुत कम हो जाती है स्ट्राइक रेट। मैं तो बोला शुरू में बोला कि शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट बता 145 से ऊपर की स्ट्राइक रेट होनी नहीं बताया, और शुरू बाद में आई थिंक उन्होंने जाके रन बनाए, शुरू से जब वो रन बहुत अच्छा खेल रहे थे, शॉट्स भी अच्छे लगा रहे थे, बाद में बहुत ज्यादा स्लो मजा नहीं आया। शुभमन गिल से उम्मीदें ज्यादा है और उनको बेटर ही करना चाहिए। अब यशस्वी जायसवाल आ गए और जॉस बटलर भी आ गए, पावर प्ले भी डिसाइड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको मुंबई को पावर प्ले बोल दिया था कि जीत गए, ईशान किशन ने जिस तरीके से मारा वैसे ही, क्योंकि टोटल इतना बड़ा नहीं है, पावर प्ले अच्छा गया तो गुजरात के लिए बहुत मुसीबत है। गुजरात को फिर पावर प्ले में विकेट्स लेनी पड़ेंगे अगर उसी तरीके से जीतना है, और अगर इनको जीतना है, क्योंकि जैसे बादशाह ने बोला ना कितनी स्लो हो रही है, शुरू से ही इनको पावर प्ले में अटैक करना है। यशस्वी जायसवाल देखो, जॉस बटलर तो है ही ग्रेट है ना इस टाइप का, मैं बोल रहा हूं यशस्वी जायसवाल का एक चीज जो मेरे को हैरान करते हैं, यू नो उनके जब पहली दफा आए थे शॉट्स में पावर नहीं थे, बट इवेंचुअली इज जनरेटेड लॉट ऑफ पावर इन हिज शॉट्स। और T20 आप जब खेल रहे हो ना, यू नीड टू हिट द बॉल, और यशस्वी जायसवाल वो कर रहे हैं, तो 2 साल में इतने इंप्रूवमेंट, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। कैसे हुए हैं, बट इज स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स, इसलिए मैं बार बार इसी में यू नो आई पुट लॉट ऑफ ओनर्स ऑन रणजी ट्रॉफी। अब रणजी ट्रॉफी जब खेलोगे तब अलग एक माहौल बनता है, आपका कॉन्फिडेंस एज अ प्लेयर, इट्स लाइक प्लेइंग काउंटी क्रिकेट। आप काउंटी खेलोगे तो यू कैन प्ले टेस्ट क्रिकेट वेरी वेल, एंड दैट्स व्हाई
the best and the most successful test players in the world have gone and played county cricket, be it from the West Indies, be it from the Australia, India. I mean देखो जब भी आप काउंटी खेलते हो अलग लेवल होता है, तो इंडिया में भी वही है, रणजी ट्रॉफी खेलो, गो थ्रू द ग्राइंड, और